दोस्तों, आपने देखा कुरुक्षेत्र की भूमि पर गूंज उठी शंखों की आवाज़। भीम ने शंख बजाया, अर्जुन ने धनुष उठाया और अब राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय का शंख बजाया। युधिष्ठिर धर्मराज, सत्य का प्रिय और संयम का प्रतीक है। उनका शंख अनंत विजय यानी अनंत विजय कहलाया, क्योंकि सच्ची विजय तलवार से नहीं सत्य से होती है। आज के आधुनिक जीवन में भी यही संदेश है। हमारा असली युद्ध किसी और से नहीं, हमारे भीतर के झूठ, लालच और अस्थिरता से है। जब आप किसी कठिनाई में भी सच्चाई पर अड़िग रहते हैं तो वह आपका अनंत विजय है। अब आप अपनी आदत पर नियंत्रण रखते हैं तो आपका वो है अनंत विजय। जब आप दूसरों की सफलता देखकर भी शांत और संतुलित रहते हैं, वो भी है विजय। युधिष्ठिर हमें सिखाते हैं, हर स्थिति में धर्म का पालन करो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अब आते हैं नकुल और सहदेव पर। नकुल ने सुघोष नाम का शंख बजाया। सुघोष का अर्थ है सुगंधित ध्वनि, यानी ऐसी आवाज़ जो दिल को सुकून दे। आधुनिक जीवन में नकुल हमें सिखाते हैं, अपनी वाणी को मधुर बनाएं। आपका हर शब्द किसी के दिल में आशा जगाए, ना कि आघात पहुंचाए, क्योंकि आपकी बातों की ध्वनि किसी का दिन बना सकती है या बिगाड़ सकती है। और सहदेव सबसे छोटे, सबसे ज्ञानी, उन्होंने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। यह शंख बुद्धि, ज्ञान और विवेक का प्रतीक था। आधुनिक जीवन में जब आप हर काम सोच समझ कर करते हैं, भावनाओं से नहीं विवेक से निर्णय लेते हैं, तो वही है मणि पुष्पक का शंखनाद। तीनों शंख हमें तीन रास्ते बताते हैं। अनंत विजय मतलब धर्म और सत्य का मार्ग, सुघोष मतलब मधुर वाणी और सकारात्मकता का मार्ग, मणि पुष्पक ज्ञान और विवेक का मार्ग। अगर इन तीनों को अपने जीवन में उतार लिया तो आपका हर दिन, हर संघर्ष एक विजय बनेगा। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं विजय का मतलब है दूसरों को हराना, पर गीता कहती है विजय का मतलब है खुद को जीतना। तो जब भी आप किसी चुनौती से घिरें, एक क्षण रुके, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर का शंखनाद सुनिए। कहिए, मैं धर्म पर चलूँगा, मैं अपनी वाणी से प्रेरणा दूंगा, मैं विवेक से निर्णय लूँगा। यही आपका है अनंत विजय। हर दिन आपने भीतर का शंख बजाओ, सत्य का, शांति का, ज्ञान का, क्योंकि असली विजय युद्ध भूमि में नहीं, आपके भीतर होती है। जय श्री कृष्ण।